नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। अव्वल कुल्ली यानी गरारा करना, दूसरे नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, तीसरे तमाम बदन पर एक बार पानी बहाना फ़र्ज़ है। गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं? गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। अव्वल नियत करना, दूसरे गट्टों तक हाथ धोना, तीसरे इस्तंजा करना, चौथे वुज़ू करना, पांचवे तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। नहाते वक्त अगर बदन का कोई हिस्सा बाल बराबर सूखा रह जाएगा तो गुस्ल न होगा। अब वो माँ बहन गौर करें जिनकी लड़कियां और बहुएं नाखून पॉलिश लगाती हैं और जो सास बहू की शादी की बरी के सामान में सिंगार दान में नाखून पॉलिश भेजती हैं। याद रखो, बालिग लड़की या कोई बहू अगर नाखून पॉलिश लगाएगी तो जब तक वो सुर्खी नाखून से नहीं छूटेगी, जब तक पाक न होगी, चाहे कितने ही गुस्ल करे। वुज़ू का बयान। वुज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। अव्वल पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक मुंह धोना, दूसरे दोनों हाथ कोहनी समेत धोना, तीसरे चौथाई सर का मसा करना, चौथे दोनों पैर टखनों तक धोना। वुज़ू की सुन्नतें। वुज़ू में कितनी सुन्नतें हैं? वुज़ू में 13 सुन्नतें हैं। अव्वल नियत करना, दूसरे बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीसरे दोनों हाथ गट्टों तक धोना, चौथे मिसवाक करना, पांचवे कुल्ली करना, छठे नाक में पानी डालना, सातवें दाढ़ी का खिलाल करना, औरतों को अपना सीधा हाथ थोड़ी के नीचे फेरना, आठवें हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, 9वें हर आज़ू को 3-3 बार धोना, 10वें पूरे सर का मसाह करना, 11वें दोनों कानों का मसाह करना, 12वें तरतीब से वुज़ू करना, 13वें पैदर पे वुज़ू करना, एक आज़ू खुश्क होने न पाए जो दूसरा धो डाले। वुज़ू के मुस्तहब। वुज़ू में कितने मुस्तहब हैं? वुज़ू में 6 मुस्तहब हैं। अव्वल दाहिनी तरफ से शुरू करना, दूसरे गर्दन का मसाह करना, तीसरे पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वुज़ू करना, चौथे क़िबले की तरफ मुंह करके बैठना, पांचवे वुज़ू के काम खुद करना, किसी दूसरे से मदद का ना लेना, छठे वुज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। वुज़ू के मकरूह। मतलब वुज़ू में कितने मकरूह हैं? वुज़ू में 4 मकरूहात हैं। अव्वल नापाक जगह पर बैठकर वुज़ू करना, यानी वुज़ू जिन जगहों पर नहीं करना है, कितनी जगहों पर नहीं करना है, वुज़ू बताया कि इन जगहों पर नहीं करना। वुज़ू में 4 मकरूह हैं। नापाक जगह पर बैठकर वुज़ू ना करना, सीधे हाथ से नाक साफ ना करना, वुज़ू करते वक्त दुनिया की बातें ना करना, सुन्नत के खिलाफ वुज़ू ना करना। ये 4 मकरूहात हैं। वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें कितनी हैं? वुज़ू कितनी चीज़ों से टूट जाता है? वुज़ू 8 चीज़ों से टूट जाता है। माँ बहन बोलती हैं कि भाई वुज़ू पता नहीं कितनी चीज़ों से टूट जाता है, तो हम ध्यान रखें कि वुज़ू कितनी चीज़ों से टूट जाता है। वुज़ू सिर्फ 8 चीज़ों से टूट जाता है। अव्वल पाखाना, पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना, दूसरे रिह यानी हवा का पीछे से निकलना, तीसरे बदन के किसी हिस्से से खून या पीप का निकलकर बह जाना, चौथे मुंह भर के क़य करना, पांचवे लेटकर या सहारा लगाकर सो जाना, छठे बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना, सातवें मजनू या दीवाना हो जाना, आठवें नमाज में क़य कहा मारकर हंसना। इन चीज़ों से 8 चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है। नमाज की शर्त व फ़र्ज़। नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं? नमाज में 14 फ़र्ज़ हैं। 7 अंदर के, 7 बाहर के। बाहर वालों को शराइत नमाज कहते हैं और अंदर वालों को अरकाने दाखिला नमाज कहते हैं। बाहर के शराइत नमाज ये हैं कि अव्वल बदन का पाक होना, दूसरे कपड़ों का पाक होना, तीसरे जगह का पाक होना, चौथे सतर का छुपाना, पांचवे सही वक्त का होना, छठे क़िबले की तरफ रुख करना, सातवें नियत करना। मेरी बहनों, ये चौथी शर्त सतर का छुपाना
चौथी शर्त सतर का छुपाना फर्ज है। इस फर्ज में बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी बहन भी गफलत करती हैं। औरत के लिए हुक्म यह है कि हाथ की हथेलियां, तमाम चेहरा और कदमों के अलावा तमाम बदन ढांकना शर्त है। अंदर के साथ अरकान में जिनको दाखिला नमाज भी कहते हैं, ये नमाज रूह और जान है। फरमाया अव्वल तकबीर तहरीर यानी अल्लाहु अकबर कहना, दूसरे क़याम यानी सीधा खड़ा होना, तीसरे क़िरात करना यानी छोटी 3 आयतें या बड़ी 1 आयत कुरान पाक की पढ़ना, चौथे रुकू यानी घुटनों पर हाथ रखकर झुक जाना, पांचवें दोनों सजदे करना यानी नाक और माथा जमीन पर टिकाना, छठे कायदा आखिरी यानी अतिहाद की मिकदार बैठना, सातवें अपने इरादे से नमाज खत्म करना, नमाज का पूरा होना। मेरी अजीज बहनों, बड़े गौर की बात है कि इन फराइज से एक बात भी छूट जाएगी तो नमाज नहीं होती, चाहे कस्दन छोड़ दे या भूले से, दोनों का एक ही हुक्म है। अब आप गौर करें कि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो कस्दन कोई फर्ज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भूले से छूट जाए तो नमाज नहीं होगी। तो इसका जवाब यह है कि भूल जब तक थी जब हमें इल्म था। अब तो हर इज्तिमा में फराइज बताए जा रहे हैं और इज्तिमा का असली मकसद यही है कि हमारी नमाजें सही हो जाएं। अगर अब भी नमाज में सही नहीं हुई तो अफसोस है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी तमाम उम्मत मोहम्मदिया की नमाजों को सही और खुशो खुजू से पढ़ने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज के वाजिबात। नमाज में वाजिब कितने हैं? नमाज में 9 वाजिब हैं। अव्वल अलहम्दु शरीफ का पढ़ना, दूसरे अलहम्दु शरीफ के साथ सूरत मिलाना, तीसरे रुकू करके सीधा खड़ा होना, चौथे हर फर्ज को अपने मौके पर अदा करना, पांचवे पहले खड़े होकर अलहम्दु शरीफ पढ़ना, फिर सूरत मिलाकर रुकू करना, फिर सजदा करना, फिर 2 रकात पढ़कर बैठना, छठे दोनों बैठकों में अत्तहियात पढ़ना, सातवें वितर नमाज में तीसरी रकात में दुआए कुनूद पढ़ना, आठवें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरना, नवे नमाज के हर रुकुन को इत्मीनान से अदा करना, जल्दी ना करना। इन वाजिबात नमाज में से अगर कोई चीज कस्दन यानी जानबूझकर छोड़ दे तो नमाज निकम्मी और खराब हो जाती है। अगर भूले से छूट जाए तो सजदा सहू करने से नमाज सही हो जाती है। और सजदा सहू जब करोगी जब आपको नमाज के वाजिबात याद होंगे, और सजदा सहू जब करना आता होगा। ये चीजें बहिश्ती जेवर में मौजूद हैं, लेकिन जब हमने अपनी नमाज पर गौर नहीं किया तो इसमें किसी का कसूर क्या है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपनी नमाजों पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सजदा सहू करने का तरीका क्या है? सजदा सहू करने का तरीका यह है कि नमाज की आखिरी रकात में बैठकर फ़क़तन अत्तहियात पढ़कर एक तरफ यानी सीधे तरफ सलाम फेर कर दोनों सजदे बाकायदा करके फिर बैठकर अत्तहियात और दरूद शरीफ दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेरे और नमाज खत्म कर दे। नमाज की सुन्नतें। नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? नमाज में 16 सुन्नतें हैं। अव्वल नियत बांधकर अल्लाहु अकबर कहते वक्त दोनों हाथ कांधों तक उठाना। ये कांधों तक उठाना आदमी के मर्द के लिए है, औरत को सिर्फ कांधों से थोड़ा नीचे दोनों शानों के पास रखने हैं। दूसरे सुब्हानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ना। तीसरे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। चौथे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। पांचवे अलहम्दु शरीफ पूरी पढ़कर आमीन कहना। छठे रुकू में 3-3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना। सातवें रुकू के सीधे खड़े होते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहना। आठवें सजदे में जाते वक्त पहले दोनों गट्टे फिर दोनों हाथ और फिर पेशानी रखना। नवे सजदे में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहना।
10वें दोनों सजदे में 3 बार सुबहान रब्बी अला कहना। 11वें सजदे से उठते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। 12वें अत्तहियात में ला इलाहा इल्लल्लाहु कहते वक्त उंगली को उठाना और इल्लल्लाह पर झुका देना। और 13वें अत्तहियात के बाद दोनों दरूद शरीफ पढ़ना। 14वें दोनों दरूद शरीफ के बाद किसी मनक़ूल दुआ का पढ़ना। 15वें वित्र में दुआए कुनूद पढ़ने से पहले तकबीर कहते हुए दोनों कांधों तक हाथ उठाना। 14वें पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सलाम फेरना। मेरी बहनों, नमाज में सुन्नत छूट जाने से नमाज तो हो जाती है मगर सवाब से महरूमी है, और अगर हमेशा छूटती रही तो गुनहगार होंगे। बड़े अफसोस की बात है कि नमाज पढ़ें और सवाब से महरूम रहें। अल्लाह ताला हमको हर सुन्नत अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।